ले गया पवन कुमार, और अब के पिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे। इसके बाद यह समूह कब मिलेगा, कह नहीं सकते। कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, सब दूर चला जाएंगे। सुखद क्षण आनंद के हम करने आए। सभी कुछ लेके जा रहे थे। जब हम चले थे तो कुछ लेके आए। क्या लेके आए? जब गंगा स्नान करने के लिए जाता है तो एक बात कर देते हैं घर वाले के, भैया इसे ले जा और गंगा स्नान कर लेना, बाद में कुछ ले आना। क्या ले आना? गंगा जल ले आना। तो गंगा जल लेकर के हम जा रहे हैं। मेरा जैसा आदमी था गंगा में स्नान करने तो गया, लेकिन वह ये नहीं समझ पाया। वो लोटा दिया था, वो लोटा गंगा में स्नान करने के बाद अंदर गया, गंगा में लोटा ऐसे डुबोया, ऐसे लोटा था वो ऐसे डुबोया, और ध्यान नहीं रहा, बाद में वो लोटा ऐसे ही नहीं चला। घर वालों ने कहा कुछ लाए? हाँ, आपने लोटा दिया था गंगा जल। लोटा देखा, वो लोटा कैसा था? उल्टा था। लोटा लेके गए, वो लोटा गंगा में डुबोया था, तो डुबो करके वो भूल गए कि गंगा में उस लोटे को सीधा भी करना था, अभी तो जल जाएगा। इसलिए वो लोटा खाली पहुंच गया। घर वाले सोच रहे जल लाएंगे तो जरा घर में छिड़केंगे, एक कोने में गाय पशु है वहाँ भी छिड़केंगे, कोई और को बुलवाड़े को वहाँ भी छिड़कते हैं। अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं भैया जरा उस जल लाए ना, जरा हमको भी दे दीजिए। ऐसे कुंभ स्नान करने में से कौन कौन गए थे? बहुत अच्छा, मैं नहीं गया, इतना पता है। तो मैंने कई लोगों से कहा मैं छू करके काम चलाया। मैंने कि भाई तुमने गंगा स्नान किया, मैं आपको स्पर्श कर लेता हूँ, क्या करें। और उसी बीच में ट्रेन से 4 बार गया, और 4 बार जाने के बाद एक बार 16 घंटा लेट हुआ, लेकिन गंगा का स्नान करने का अवसर नहीं मिला। तो छू करके काम चलाते हैं। तो आप लोग भी पात्र गंगा जल का लेके आए हो गंगा में डुबकी लगाने के लिए। गंगा पड़ोस में है, लेकिन ये स्नान उसी से जुड़ा हुआ है। तो गंगा जल लेने के लिए हम लोग आए हो, गंगा में डुबकी लगाई। गंगा जल में वहाँ डुबकी लगाई कि नहीं लगाई, लेकिन विद्या भारती की गंगा में डुबकी आपने जरूर लगाई थी। और यहाँ एक लोटा लेकर के आए थे, तो लोटा लेके आया कि नहीं? बॉडी का हैं? लाए? कौन लाए लोटा? ठीक है। तो भैया ये लोटा, इस लोटा को जो लेके आया था, और गंगा विद्या भारती की यहाँ 20 दिन का स्नान किया, इसमें जिसने ये लोटा उल्टा रखा वो कुछ नहीं ले जाएगा। जिसने ये लोटा डुबकी लगाने के बाद अंदर ही सीधा कर दिया था 20 दिनों में, वह इसमें कुछ लेके जाएगा और पड़ोसियों को भी देगा, घर परिवार में भी छिड़केगा, और अपने विद्यालय के क्षेत्र में जाकर के पवित्रता का एहसास कराएगा। तो इसलिए जो इस लोटा को लेके आया है और लोटा को सीधा कर दिया है तो जरूर जल जाएगा। तो हम सब लोग मानता हूँ कि लोटा जरूर अपना सीधा करके बैठे होंगे और उसमें कुछ ले करके जाएंगे। दोनों बातें जा सकती हैं, अच्छाई भी जा सकती है, बुराइयां भी जा सकती हैं, जो जिसको ठीक लगे वैसे ले। तो कहावत है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो अंत काल पछताएंगे तो प्राण जाएंगे। ये लूट है, 20 दिन में जिसने लूटा गया उसने लूट लिया, जो रह गया तो रह गया। इसीलिए यह वर्ष देवी अहिल्याबाई को समर्पित है। इसी दृष्टि से नारियों को समर्पित कुछ
बातें, तो देवियां कैसी चाहिए, नारी शक्ति कैसी चाहिए, वो हम सीख सकते हैं और वो हम सब पर लागू होता है। तो नारी माने मां जीजाबाई जैसा मातृत्व चाहिए, मां जीजाबाई जैसा मातृत्व चाहिए, झांसी की रानी जैसा नेतृत्व चाहिए, और तेरी अहिल्याबाई जैसा कृतित्व चाहिए, और हीरा जैसी भक्ति चाहिए, और पन्ना भाई जैसा त्याग चाहिए, और भगनी निवेदिता जैसी भार भक्ति चाहिए, और रानी कबक्का जैसा संकल्प शक्ति चाहिए। ये यदि होगा तो देश कभी गुलाम नहीं होगा। तो कई बार लोगों से कहता हूँ, हमारे देश की नारियां फूल नहीं बनना, चिंगारी बनना। फूल और कली बनेंगे तो कोई भी तोड़ेगा, कहीं भी फेंकेगा। चिंगारी बनेंगे तो हाथ जलेंगे पर हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये मैंने नारियों की चर्चा की, अपने में स्वयं में उनके जीवन घंटे 2 घंटे के नहीं पूरे जीवन है। इसलिए मैं बहनों से कहूँगा, जिनके मैंने नाम बोले हैं इनका जीवन व्रत आप जरूर पढ़िए, और पढ़ करके फिर बालिकाओं को सुनाइए। हमारी बेटियां कैसी चाहिए, फूल चाहिए, कन्या चाहिए। बच्ची को खिलाते हैं, माँ बाप को प्यार करते हैं, कहते हैं हमारी तो परी है, तो परी तो उड़ जाएगी। थोड़ा शब्द खराब हो सकता है, परी मत बनाइए, परिवर्तन करने वाली कोई झांसी की रानी बनाइए, कोई अहिल्याबाई बनाइए, कोई निवेदिता बनाइए। ऐसा उसके अंदर भाव देखिए। तो मुझे लगता है कि वैसा भाव हम सब लोग देखने वाले हैं। क्यों? आपके सामने नन्हे होते बिल्कुल मासूम, जिनका जीवन अब शुरू होने वाला है, वो हमारे सामने आएंगे। तो मेरा निवेदन है कि ध्यान रखें, हमारे मन में घर से चलते समय कोई कष्ट कठिनाई हो, लेकिन क्लास में कष्ट कठिनाई मिलनी नहीं चाहिए। मुस्कुराहट चाहिए बालकों के लिए, नहीं तो घर की समस्या कक्ष में किसी विद्यार्थी पर उतर जाती है और बच्चे समझ लेते हैं आचार्य आज लगता है या तो घर में खटपट हो गई या कुछ और बात हो गई और इसका शिकार हम हो गए। पहले जैसे बच्चे नहीं थे समझते हैं, अब सब समझते हैं, एडवांस है। तो मेरा निवेदन है कि हम जब विद्यालय में जाएं तो प्रसन्न चित्त मुस्कुराते हुए उनके बीच में रहें। अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी कठिनाई अपने अंदर हृदय में रखिए, उनके सामने प्रकट मत करिए। तो मुझे लगता है कि हमारा आचरण के नाते से हम कुछ कर सकते हैं। वैसे शिक्षा के साथ साथ संस्कार और संस्कार के साथ साथ अपना संगठन भी हमको ध्यान में रहे। तो अपने इस बिहार के अंदर जिनको ज्ञान प्राप्त होगा और ऐसे उनसे जुड़ने होने वाले विद्वानों ने कहा है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो हम संगठन में आ गए हैं, ज्ञान प्राप्त हो गया है, धर्म को लेकर के चलेंगे ही, लेकिन संगठन साथ लेकर के चलेंगे, अकेले नहीं चलेंगे। जब आए थे तो सामूहिक जीवन जीने की कुछ लोगों की आदत नहीं थी, वो आदत यहाँ बनी है, वो बनी रहेगी। जीवन भर इस समूह में रहते हैं तो उसका आनंद
अलग रहता है। एक बात है, समूह में रहते हैं तो अपना कदम पीछे लेना पड़ता है, एक कदम पीछे रखना पड़ता है। क्यों कि साथ लेके चलने वाले और लोग हैं, उनको भी साथ चलने वालों को साथ लेके चलना, इसलिए सबको साथ लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। आया विषय पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक, किसी के साथ अच्छाई लेकर के जाना, इसकी चर्चा हुई है। एक विषय ध्यान में आता है, कोई भी बीज वृक्ष कब बनता है? कोई भी बीज अगर कहीं पर वृक्ष बनना चाहता हूं तो बीज वृक्ष कब बनता है? जब वो बीज मिट्टी में दब जाता है। मिट्टी में दबने के बाद वृक्ष बन जाएगा? नहीं। क्या करना है? पानी देना, हवा चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, इतना चीज मिल गया तो बीज वृक्ष बन जाएगा? नहीं, अभी भी नहीं। क्यों? उसको टी गार्ड चाहिए। टी गार्ड से कोई बकरी नहीं खा जाए, कोई तोड़ने नहीं, इससे थोड़ा बड़ा हो जाए। अब टी गार्ड में मिल गया, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था होगी तो बीज वृक्ष बन जाएगा कि नहीं? क्या करना है? अब बीज वृक्ष बन जाएगा। कई बार चने उबालते हैं, कहने कुकर में चने उबालती हैं, कई ऐसे टुकड़े दाने होते हैं, कुकर में सीटी लगाते रहते हैं, लेकिन वो दाने फूलते नहीं है। ऐसा है कि नहीं? तो ऐसे अनेक टुकड़े दाने रहते हैं तो वो फूलते ही नहीं, तो फिर अंकुरित कैसे होंगे? इसीलिए बीज वृक्ष बनना है तो उस बीज को क्या करना पड़ता है? जमीन में, मिट्टी में मिलना पड़ता है। और बीज वृक्ष वही बनता है जो बीज अपने सीने को फाड़ करके उसमें से अंकुर देता है। वह अंकुर देने वाला हमारा आचार बन सकता है क्या? हम अपने को समाप्त करेंगे, अर्थात अपने को खोएंगे और अपने में से किसी बीज को वृक्ष बना करके खड़ा करेंगे, तब जाकर के बीज वृक्ष बनेगा। अन्यथा बीज ऐंठ में बना जैसा टुकड़ा दाना रहता है तो घर में सीटी लगाने के बाद भी नहीं, ऐसे ही अहम बना रहता है तो फिर बीज वृक्ष नहीं बन सकता। बीज को यदि वृक्ष बनना है तो अपने को समाप्त करना है, अपने को खपाना है। बीज वृक्ष बना रामदास, उन्होंने किसको खड़ा किया? शिवाजी को खड़ा किया। बीज वृक्ष बना था को रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद खड़ा किया। जब बीज अपने को मिटाने के लिए चल देता है तो वृक्ष जरूर बनने की तैयारी हो जाती है। इसलिए यहाँ सब गुरुदेव हैं, मेरा उनसे प्रार्थना निवेदन है कि आप बीज वृक्ष हुआ बने जो अपने को समाप्त करते हुए और एक वृक्ष के रूप में समाज को उपयोग में आए। अन्यथा किसी ने कहा है बड़े हुए तो क्या हुए? जैसा पेड़ फलो अच्छे को छाया फल लागे अद्भुत। मैं योग्य हो सकते, कोई तो योग्यता की कमी नहीं है, लेकिन वह योग्यता समाज के काम नहीं आई तो फिर ऐसी योग्यता का कोई उपयोग नहीं। इसलिए हम उस योग्यता का उपयोग समाज के लिए करें तो अच्छा रहेगा। जैसे बीच की पंक्ति दे समय देता है, सब कुछ देना सीखे। ये देने की मानसिकता हमारी कैसे बनेगी? जब हम देने की मानसिकता बनेगी, शिक्षा ऐसा विषय है जो देता है दूसरों के लिए तो अपनी बढ़ती है। इसलिए उस शिक्षा का दान करने वाली हमारी प्रवृत्ति कैसे बढ़ेगी, इस पर सोचेंगे तो मुझे लगता है इसका लाभ जरूर मिलेगा। इसलिए हम देने का स्वभाव बनाएं, देने का। किसी ने कहा नदी न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। तो देने का स्वभाव बनता है तो समाज में पवित्रता रहती है, समाज में संदेश अच्छा जाएगा।